हेलो हाय एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा पैटर्न जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हमने बना ली है चेन, और चेन में हमने वन चेन स्किप करके सेकंड में सिंगल स्टिच डाला है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे तीन चेन, दो कुंडे स्किप करेंगे और तीसरे में बना लेंगे सिंगल स्टिच। फिर इसी तरह से हम बनाएंगे तीन चेन और दो स्किप करके तीसरे में बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे दो चेन, एक स्किप करेंगे और दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसमें दो चेन, फिर इसी स्पेस में डबल क्रोशिया, दो चेन, वन स्किप करके दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब बनाएंगे तीन चेन और दो स्किप करके तीसरे में बुनेंगे। फिर से तीन चेन, दो स्किप करके तीसरे में बुनेंगे। दो चेन। देखिए, जो ये बीच में हमें दो बार ही ये तीन चेन वाला पैटर्न बनाना है। उसके बाद दोनों तरफ साइड में दो चेन और एक स्किप होगा, और उसके साथ ही एक वी बनेगा डबल क्रोशिया के साथ। देखिए, हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, साथ में दो चेन डाली और उसी में एक और डबल क्रोशिया बना लिया, जिससे हमारा वी बन के तैयार हो गया। देखिए, वी हमारा बन गया। अब सेम पैटर्न में हम पूरी चेन को अपने इसी तरह से कवर करेंगे। देखिए, दो, तीन, स्किप टू, थ्री में हमने बुन लिया, दो चेन। फिर से हम नेक्स्ट वी तैयार करेंगे, जिसमें हमारा फ्लावर बनेगा। एक स्किप करके दूसरे में हमने डबल क्रोशिया कर लिया, दो चेन, उसी में फिर एक डबल क्रोशिया और कर लिया। सेम प्रोसेस के साथ हमारा ये कंप्लीट बनेगा। देखिए, अगर मैं चाहती तो स्पीड में भी कर देती, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को, बिगनर्स जो हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आराम आराम से धीरे धीरे करूं। मैंने वीडियो फिर भी बहुत छोटी बनाने की कोशिश की है, लेकिन इससे ज़्यादा छोटी में तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन ये पैटर्न मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगता है कि मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये पैटर्न है ही उतना प्यारा। देखिए, बनने के बाद बहुत अमेजिंग लगेगा ये। आप इस पैटर्न के साथ बच्चे की ड्रेस बनाएं, या लेडीज़ कार्डिगन बनाएं, या आप शॉल बनाएं, जो भी बनाएं, बहुत प्यारा लगता है। आप इस पैटर्न के साथ क्या बनाना चाहेंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। तीन चेन, दो स्किप, और ये लास्ट में अगर दो नहीं बचते, एक बचता है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये तीन चेन वाला ये दो बार बनाना किनारों में ज़रूरी होता है, अगर आप खुला कोई कार्डिगन या कुछ बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बंद गले का कुछ बना रहे हैं, गले से तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। हम स्किप चेन के साथ आ गए ये सेंटर में। अब हमने यहाँ पे बनाई तीन चेन के साथ, हमने कंप्लीट किया था। अब जो दो चेन बनी हुई है उसमें हमें नहीं बुनना। जो हमने वी बनाया था उसमें हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी हाँ, 9 बार, 9 टाइम्स।
ये हो गया। अब जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें नहीं बनाएंगे, जो 3 चेन वाला पैटर्न तैयार किया था उसमें हम डालेंगे और 3 चेन बनाएंगे और दूसरी 3 चेन वाले कुंडे में अटैच करेंगे। देखिए, फिर हमने 2 चेन वाला स्किप करके जो वी बनाया था उसमें हम फिर से 9 बार डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि हमने जो साइडों में जो 2 चेन वाला पैटर्न तैयार किया था उसमें हमें नहीं बुनना है, हमें सीधा 3 चेन वाले जो हमने 2 पैटर्न बनाए थे उसमें ऐड करने हैं। तो हो गया हमारा 9 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये तीसरे वाले में हमने ये कर दिया 3 चेन। ये देखिए ये इस तरह से उठता हुआ आएगा उभर के इस तरह से, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। अभी तो ये सेकेंड रो है, जब आप थर्ड रो बनाएंगे तो देखेंगे बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब फिर से हम बी में आ गए। इस बार में भी हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस पैटर्न की सबसे अच्छी जो ख़ासियत और ख़ूबसूरती मुझे लगती है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता। हर कलर में हर ऊन में ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। स्पेशल बेबी ड्रेसेस में तो जैसे जान सी आ जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बड़ों की ड्रेसेस में भी ये बहुत पसंद आता है। मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। आप लोगों की कमेंट सपोर्ट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको इसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वो भी सजेशन मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं उस पर काम करूं और उसे ठीक कर सकूं। और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। ये देखिए ये बन गया और हम अपना लास्ट में आ गए। ये हमने ऐड कर दिया 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 इसमें ऐड किया। अब हमारे पास एक लास्ट पत्ती है, इसमें हम फिर से 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया है। ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने थर्ड पैटर्न शुरू कर दिया है, थर्ड लाइन। ये हमने 3 चेन बनाई डबल क्रोशिया बनाने के बाद और इसे इस तरह से कवर कर दिया। तो जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया बने हुए हैं उन्हीं डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनानी है और साथ में ये 3 चेन बना के इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे अटैच कर देना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया में, 2 3, जहाँ पे हमने ऊपर का एक क्रोशिया बंद किया था डबल क्रोशिया हमें वहीं से अटैच करना होता है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं क्लोज कर देती हूँ। 3 चेन और ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से हम निकालेंगे सिंगल क्रोशिया। बस यही ध्यान देना है इसमें कि इसको कहीं बीच में से नहीं निकालना। जो जितने भी डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसके ऊपर ही बनाना है, तभी ये उभरेगा। अगर आप बीच में से बनाएंगे तो वो अलग दिखाई देगा, उसकी गेटअप इतनी अच्छी आती नहीं है। वो थोड़ा डिफरेंट सा लगता है देखने में, मतलब पैटर्न ही चेंज हो जाता है। ये हमारी इसके साथ ही हो गई पहली पत्ती। फ्लावर पैटर्न जो है हमारा तैयार हो गया। फूल की पत्ती हमारी तैयार हो गई। अब जो हमने बीच में 3 चेन वाला पैटर्न तैयार किया था अब हम उसमें अटैच कर देंगे इसको सिंगल स्टिच के साथ, सिंगल क्रोशिया। ये देखिए बीच में हमने ये 3 बनाया था ना, इसी में अटैच करेंगे। ये हमारा हो गया तैयार। अब इसी तरह से हमें अगले में भी सेम पैटर्न यूज़ करना है। बनने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है।
तो आप खुद ही सोचिए बनने के बाद ये कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद है और मैंने अपने जितने भी कस्टमर्स को ये तैयार करके दिया है ये पैटर्न में, चाहे वो ड्रेस हो, बॉर्डर हो या कुछ भी हो। मैं ज़्यादातर लेस में लगाना पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। प्लेन से प्लेन ड्रेस की भी ग्रेस बन जाती है। आप किस तरह से यूज़ करना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीन चेन ये बन यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच के साथ अटैच कर दिया। फिर ये नेक्स्ट में हम इसी तरह से उठाएंगे। इसमें कहीं भी स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगी और 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से अटैच कर दिया जाएगा, जो कुछ लुक इस तरह से आएगा। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया है। ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना